चलिए, राम राम सभी को। तो हम आरंभ करते हैं। तो हमारी मई महीने का जो थीम रखा था वो था गीता फॉर रिलेशनशिप्स और गीता फॉर हेल्दी रिलेशन। जैसे रिलेशन तो हमारे बहुत सारे होते हैं, पर उस रिलेशन में कितना कितने हेल्दी है और कितने अनहेल्दी है ना। उस पे इतना ध्यान नहीं जाता, या जब ध्यान जाता है तो बहुत देर हो जाती, इत्यादि इत्यादि। तो जो रिलेशन है, हमारे संबंध है, वो हमारे जीवन के बहुत अहम हिस्सा है, हमारे जीवन का भाग है। तो जितना संबंध हमारे अच्छे होंगे उतना जीवन हमारा अच्छा होगा। ये सिद्धांत है। कोई भी ऐसा नहीं व्यक्ति आपको मिलेगा जिनका सभी के साथ संबंध बहुत खराब है, अच्छा नहीं है, और इनका जीवन बहुत सुखमय है। ऐसे व्यक्ति को तो हम नहीं जानते, या आप जानते हो तो हमें पता नहीं, पर ऐसा संभव नहीं होगा, है ना सपन जी। तो केवल सपन जी ही दिख रहे हैं हमें तो हम उनको ही हमें पूछना पड़ेगा। और वो भी अभी, आप थोड़ा रुकिएगा, अभी मत जाइए आप, नहीं तो फिर हम पता नहीं किससे बात करें, है ना। जी गीतिका जी, धन्यवाद आपका। आप ड्राइव कर रहे हो क्या? छोड़ दीजिए, तो आप मैं ड्राइव कर रहे टेस्ला में सेल्फ ड्राइविंग मोड में हूँ तो हो, ओ सेल्फ। चलिए, तो टेस्ला की कृपा है आप पे। जी बहुत कृपा है। टकोमा से आ रही हूँ क्योंकि जी, तो टेस्ला का अच्छा उपयोग कर रहे हो आप, ठीक है। तो हम संबंध की जब बात करते हैं तो तीन प्रकार के संबंध हमारे है हमारे जीवन में। एक तो हमारा स्वयं के साथ क्या संबंध है ना। दूसरा, हमारा और वस्तु, व्यक्ति या संसार के साथ क्या संबंध है हमारा, कैसा उनके साथ हमारा रिलेशन है वो। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण, कि हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है ना। इस तीन संबंध को हमें समझना चाहिए। तो इसमें आ गया कि मैं, पहला, मैं कौन हूँ, क्या हम अपने आप को जानते हैं, हमें क्या चाहिए, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, इत्यादि। तो ये पहले में आ गया। दूसरा, मेरा है कौन, है ना। मैं और मेरा, ये वस्तुएं, ये जो व्यक्ति, ये जो परिवार हमें दिख रहे हैं, ये जो मित्र लोग दिख रहे हैं, ये जो समाज, ये परिस्थितियां, वस्तुएं, इत्यादि। तो दूसरा हो गया मैं और जो मेरा, जिसको मैं मेरा मान रहा हूँ, क्या वो वास्तव में मेरा है या नहीं, है ना। तो ये हो गया मेरा। तो मैं अपने आप को किसी और के साथ कैसे एसोसिएट करता हूँ। तो ये हो गया हमारा दूसरे प्रकार का संबंध। और जो तीसरा है जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, वी आर गोइंग टू डिस्कस, मेरे है कौन, मैं और मेरे, है ना। क्या आज का विषय क्या था सपन जी, क्या टाइटल क्या है आज के, उसका टाइटल क्या है? देखना पड़ेगा आपको। अ, देख लग रहा हूँ। यह मेरा है कौन। मेरा है कौन, है ना। तो मेरे तो हमें पता है, ये वस्तु मेरी है, ये व्यक्ति, इत्यादि इत्यादि। पर वास्तव में मेरा है कौन, हु इज ट्रूली माइन। और दूसरा, हमने शायद पिछली बार भी चर्चा की थी, अगर जो हमारा होगा वो हमारे साथ रहेगा फॉर एवर, जो हमारा नहीं होगा वो कुछ समय में चला जाएगा, या तो व्यक्ति है या वस्तु है। तो जिसको हम अपना मानते हैं, हमारे साथ कितना समय रहते हैं, या हमारे साथ कितना समय उनका बीतता है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जिनको हम अपना मान रहे हैं, वो वाकई में वास्तव में क्या वो हमारे है, न? और जिनको हम कुछ भी नहीं मान रहे हैं, या अलग प्रकार से मान रहे हैं, वही हमारे है। तो हमारे है कौन ना, इसके लिए आज हम जो 9वां अध्याय है, चैप्टर 9,
उसका जो श्लोक है 22 हाँ, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि मेरे साथ जो संबंध होना चाहिए मनुष्य का, वो कैसा होना चाहिए। हमारा जो भगवान के साथ संबंध होता है, ज्यादातर अगर देखा जाए, अगर यहाँ पे जो लोग हैं उनकी बात ना करें, तो कैसा होता है ना, इसके बारे में हमें चिंतन करना चाहिए। हमारे लिए भगवान बहुत ही सीजनल वस्तु है, नहीं ना? जैसे दिवाली में याद कर लिया, रामनवमी में हमने याद कर लिया उनको, जन्माष्टमी में याद कर लिया, शिवरात्रि में याद कर लिया, और फिर मिलते हैं अगले वर्ष, है ना, सी यू नेक्स्ट टाइम। ऐसा ही संबंध हमारा होता है। या फिर एग्जाम के समय पे याद कर लिया, इंटरव्यू के समय पे याद कर लिया ना, या जीवन में कुछ कष्ट आया, कुछ दुख आया, या कुछ वीजा की सिचुएशन खड़ी हुई, है ना, तो उसके लिए चले गए हनुमान जी के मंदिर। और अगर जो लोग प्लानों में रहते हैं, फिस्को में रहते हैं, तो वो कार्य सिद्धि हनुमान जी के मंदिर चले गए, तब उनको याद कर लिया। उसके बाद ना, उसके बाद आप अपने रास्ते, हम अपना करते हैं। तो ज्यादातर लोगों का भगवान के साथ यही संबंध होता है। और ये कैसा संबंध है, क्या कहेंगे इसको सपन जी? इस संबंध को क्या नाम देंगे, बताइए कुछ भी। मतलब का। मतलब का, है ना, मतलब ही, बहुत ही मतलबी व्यक्ति है ये, क्योंकि जब उनका काम होता है तभी आते हैं। स्वार्थ का संबंध, है ना, बहुत ही मतलबी, सेल्फिश भी कहते हैं ना, बहुत ही सेल्फिश है ये। उनके जीवन में कुछ आता है, कुछ चाहिए, तभी आते हैं। तो ये वास्तविकता है व्यक्तियों की, जो भगवान को तो मानते हैं, जितने भी लोग हैं सब भगवान को मानते हैं। ज्यादातर लोग जो अपने आप को नास्तिक कहने वाले लोग हैं, जो अपने आप को एथिस्ट कहते हैं, वो कहीं ना कहीं तो मानते हैं, कुछ ना कुछ तो मानते हैं ना। वो, उनके लिए भगवान की व्याख्या, वो साइंस को मानते हैं, वो नेचर को मानते हैं, कहीं ना कहीं तो मानते हैं, है ना। वो ये तो मानते हैं कि नहीं, साइंस के पास इतनी शक्ति है, या कोई ऐसी शक्ति है जिससे पूरा संसार चलता है, इत्यादि इत्यादि। हाँ? पर ये जहां पे भी हमारी मानता है, या जहां पे भी हम संबंध रखते हैं, हमारा संबंध यही है, ऐसा ही, स्वार्थी, मतलबी, इत्यादि, है ना। तो कैसा होना चाहिए, इस श्लोक को हम पढ़ेंगे, और फिर इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और आप में से कुछ लोगों के साथ हमने इसकी चर्चा पहले की भी हो सकता है, तो हमारा रिवीजन हो जाएगा ना। तो अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते, तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। आप में से कुछ लोग प्रयास करिए, वो पढ़िए, वो गाइए। किसको कहें? जी भैया मैं मैं शुरू करूं भैया? जी जी। करता हूं प्रयास। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जी, बहुत अच्छे। और कोई? बहुत ही सरल है ये वाला श्लोक, अगर आप लोगों ने पहले सुना हो तो। मैं ट्राई करता हूँ। जी राम राम। जी, राम राम। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनः पर्युपासते, तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जी, ठीक है। और वन मोर। तो भैया मैं भी कर लेता हूँ मतलब। जी। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जी, ठीक है जी, बहुत अच्छा। तो जो श्लोक हमने पढ़ा, उसमें कह रहे हैं अनन्य चिंतयन्तो। यहाँ पे बात कर रहे हैं चिंतन की। अगर देखें, हमारा जिसके भी साथ संबंध होता है, बच्चों के साथ, माता पिता, पति पत्नी, पैसे, जॉब, है ना, इत्यादि, जो भी हमारी प्रॉपर्टीज हो, घर हो, गाड़ी हो, उसका चिंतन
होता है कि नहीं होता? ना स्वपन जी, होता है ना? जिसके साथ जितना अच्छा संबंध हम मानते हैं उसका ज्यादा चिंतन होता है ना? वो साथ में रहे या ना रहे, ये बहुत ही नेचुरल है, बहुत ही स्वाभाविक है, बहुत ही सहज है। जिसको हम अपना जितना मानते हैं उनके साथ उतना चिंतन उनका होता है ना? पर अगर हम भगवान की बात करें तो उनका कितना चिंतन होता है ना? ये प्रश्न है। क्योंकि जैसे हम पहले चर्चा कर रहे थे, कुछ लोग या अगर हम कहें ज्यादातर लोग भगवान को एक वस्तु मान रखे हैं, या भगवान को एक साधन मान रखे हैं, या कहे भगवान को एटीएम कार्ड मान रखे हैं, है ना? जब आवश्यकता हो तब स्वाइप करेंगे, उसके बाद रख देंगे, है ना? तो अगर भगवान को साधन मान रखा है तो इसलिए उनका चिंतन नहीं हो रहा। अगर उनका चिंतन नहीं हो रहा इसलिए उनके साथ जैसा संबंध होना चाहिए वैसा संबंध नहीं है ना? उनके साथ संबंध नहीं है, इसलिए हमारे जीवन में जो भी अशांति हमें दिख रही है, जो भी व्याकुलता हमें जीवन में दिख रही है, जो भी चिंताएं, जो भी भय का वातावरण दिख रहा है कि कल क्या होगा, हमारा क्या होगा, ये नहीं रहेगा तो क्या होगा, इत्यादि इत्यादि, उसका कारण यही है कि हमारा भगवान के साथ जो संबंध है वो जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है ना? क्योंकि हमने भगवान को साधन मान रखा है, उनको एटीएम कार्ड मान रखा है। इसलिए जब हमारे जीवन में कोई समस्या आती है तब हम पहले दूसरे एटीएम कार्ड का उपयोग कर लेते हैं, और फिर कुछ भी नहीं काम करता तब फिर निकालते हैं, है ना? कि अभी अभी आपके ही हाथ में है भगवान, आप हमारा आपके अलावा हमारा और कोई नहीं है, हम आपको इतना ये चढ़ा देंगे, इतना ये देंगे, इतना ये देंगे, ना? तो इससे ही हमें पता चलता है कि जब हमारे जीवन में दुख आता है तब हम कॉल किसको करते हैं? ना, भगवान को करते हैं पहले, सबसे पहले, है ना? नहीं, हम पहले अपने पूरे फोन बुक में जितने होते हैं उसमें से देख लेते हैं, वो सब अपना कर लेते हैं, उसके बाद किसी से कुछ नहीं होता तब फिर हार के थक के भगवान के पास जाते हैं ना? तो ये है हमारे भगवान के साथ जो संबंध है उसकी क्वालिटी ना। इससे हमें पता चल जाएगा कि उनके साथ हमारा संबंध सही में संबंध कहे या ना कहे, है ना? एक एग्रीमेंट जैसा है, हम ही एग्रीमेंट करते हैं कि हम आपको इतने लड्डू चढ़ाएंगे, आप हमारा ये काम कर लो, हाँ? जैसे हमने भगवान को कुछ करने के लिए हायर कर रखा हो और हम उनको सैलरी देते हो या फीस देते हो, है ना? तो अगर ऐसा देखा जाए तो क्या वो नौकर है कि हम उनको ये कहेंगे तो हमारा काम कर देंगे और हम उनको इतना दे देंगे, है ना? ये सही में अगर हम चिंतन करेंगे हमारे आसपास में या हमारे स्वयं के जीवन में, तो हमें यही देखने में आएगा कि हम पिछली बार भगवान को कब याद किए थे, है ना? मन से, हृदय से। ऐसे तो हम आरती कर लेते हैं और पूजा पाठ भी कर लेते हैं, पर वहां पे मन उस समय भगवान में होता है या संसार में, है ना? ये प्रश्न है, दैट इज अ क्वेश्चन यू शुड आस्क। आरती सुबह शाम कर रहे हैं और दर्शन भी कर रहे हैं, पर मन कहाँ पे होता है? तो जहाँ पे मन होगा संबंध भी उसके साथ ही है ना? कहने से तो हम कह सकते हैं कि स्वपन जी आप हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, है ना? पर वहां पे भाव नहीं है। क्यों? क्योंकि मन में सपन जी के प्रति भाव कुछ अलग है। तो इसलिए कहने से तो हम एक्टिंग कर सकते हैं, पर वहां पे भाव नहीं होगा, है ना? भाव कैसे आएगा? जब उनके बारे में चिंतन होगा ना। और कैसा चिंतन होगा? अनन्य चिंतयन्तो माम, अनन्य चिंतन होगा। मतलब जब हम उनको मानेंगे कि वही सबसे बड़े हैं और वही हमारे हैं, हमारे जीवन के जितने भी दुख है, जितने भी समस्या है, उसका निराकरण कोई और नहीं कर सकता। जब ये हम मान लेंगे तब
तब अनन्य चिंतन होगा। नहीं तो हमारे पास ऑप्शन होते हैं A B C D, उसमें भगवान डी पे है, उसके ऊपर ABC भी है कि हमारे जीवन में समस्या आएगी तो पहले टेक्नोलॉजी हमारी सहायता करेगी, या ये कर लेगा, और फिर उसके बाद भगवान भी ऑप्शन में है। पर अनन्य चिंतयन्तो माम में एक ही ऑप्शन है और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है ना। सपन जी कुछ कह रहे हैं आप? हाँ जी गाइस, जैसा आपने बताया है कि हम भगवान को लास्ट में याद करते हैं। मतलब मैं सोचता था कि ऐसे मतलब हम अपने धर्म और कर्म में इतने रहते हैं हमेशा खोए खोए। तो मतलब वही भगवान के सामने होकर भी मतलब भगवान को याद नहीं करते, बस वही धर्म और कर्म के बीच में ही फंसे रहते हैं। तो क्या हमें मतलब उस पे ध्यान नहीं देना चाहिए? मतलब हमारे जो धर्म और कर्म है उस पे नहीं देना चाहिए तो फिर? जी हाँ, उस पे तो देना चाहिए। पर यहाँ पे इस श्लोक का जो सार है, द कंक्लूजन ये है, सिर्फ श्लोक का नहीं, भगवत गीता का, हमारे सारे शास्त्रों का, सारे स्क्रिप्चर्स का कंक्लूजन ये है कि भगवान हमारे जीवन के केंद्र में होने चाहिए, है ना, सेंटर में केवल भगवान होने चाहिए और कुछ नहीं। जैसे मेरा मेरे बच्चे के साथ जो रिलेशन है ना, तो वो रिलेशन के केंद्र में कौन है होना चाहिए? भगवान होने चाहिए। अगर भगवान नहीं होते तो मेरा उसके साथ रिलेशन कैसे होता? तो मेरे जीवन में जो भी वस्तुएं है, जो भी व्यक्ति है, जो भी परिस्थिति है, उन सब का आधार भगवान है ना, जिनके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी करने के हम योग्य नहीं रहेंगे। तो वो भाव हमारे मन में होना चाहिए। समझ रहे हैं आप? जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट होते हैं, है ना, तो जैसे हम किसी, और हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ के शेरिफ और पुलिस वाले भी होते हैं। तो हम पुलिस वाले से जो हमारा जो संबंध होता है, या हम उनको जो रिस्पेक्ट देते हैं, या उनसे जो सहायता लेते हैं, उनके पीछे का आधार क्या है ना? वो जो प्रेसिडेंट, जो गवर्नमेंट है, सरकार है, तभी तो ये पुलिस है ना। पुलिस की अपनी कोई सामर्थ्य नहीं है अपने आप में, है ना। वो इंडिविजुअल एंटिटी नहीं है कि पुलिस कहेगी कि नहीं, मैं आपकी सहायता करूंगा। वो हमारी सहायता करेगा क्योंकि वो कानून में है। कानून को चला कौन रहा है? लॉ और रेगुलेशन को चला कौन रहा है? गवर्नमेंट। तो पुलिस हमारी सहायता करती है बिकॉज ऑफ प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, है ना। तो उसमें केंद्र में कौन है? देश के केंद्र में प्रधानमंत्री। ऐसे हमारे जीवन के केंद्र में भगवान होने चाहिए, है ना। हम उनको माने या ना माने, पर वो है, तो हम मानते नहीं है बस, है ना। बात वो मानने की और ना मानने की है। तो जैसे, हाँ, बताइए। तो आई मीन आजकल ऐसे देखते हैं तो मतलब लोग संबंध जोड़ने में इतने व्यस्त हो जाते हैं क्योंकि वो ऐसे देखते हैं कि वो फिजिकल संबंध ही ज्यादा है। मतलब मान लो कि सोशल मीडिया पे एक वहां पे किसी को फ्रेंड बना लिया तो मन भी उसमें ही चला गया कि ये मेरा फ्रेंड होगा, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। तो मतलब जो फिजिकली चीजें दिख रही है उसको ज्यादा प्रायोरिटाइज कर देते हैं, और जो हम भगवान के संबंध की बात कर रहे हैं वो दिखता नहीं है, वो जो मन से स्थापित करना होता है। तो क्या है, मन जी के तार हम तरह तरह जोड़ने लगे हैं वहां पे बाहर जी वो माया के साथ। और जो अंदर जो तार जुड़ना चाहिए भगवान के साथ वो नहीं जुड़ रहा है। जी हाँ, उसके पीछे का यही कारण हम जो कह रहे थे। अ, सत्ता जानते हो आप? सत्ता, है ना, क्या कहेंगे सत्ता को? पावर, इंग्लिश में, या कुछ और भी शब्द है ना। कि जैसे अगर हमारा संबंध आपके साथ है, मित्रवत ना, तो उस संबंध में सत्ता किसकी है ना। तो जैसे अगर आप हमारे मित्र हो और आपने हमारी कोई सहायता कर दी, आपने कुछ हेल्प कर दी, है ना, तो क्या वो आपने अपनी सत्ता से की?
या जो भगवान है वो आपके माध्यम से करवा रहे हैं, दोनों में अंतर है। तो जब हम किसी के साथ भी संबंध बनाते हैं, उनमें हम उनकी सत्ता देखते हैं कि ये सपन जी की सत्ता है, सपन जी के पावर में है, सपन जी कर रहे हैं, या प्रियम जी कर रहे हैं, या गोपाल जी कर रहे हैं। तो उसमें गोपाल जी है, प्रियम जी है, सपन जी है, मनोज जी है, प्रियंका जी है, सब है, भगवान नहीं है ना। तो समस्या यहाँ पे है। हम संबंध तो बना लेते हैं, सबके साथ अपने आप को एसोसिएट तो करते हैं, पर उस इक्वेशन में भगवान गायब है। जैसे इक्वेशन होता है ना कि ए इक्वल्स टू बी, तो ऐसे ए में हम अपने आप को रखेंगे, और फिर इस इक्वेशन में सामने हम रखेंगे कैसे, सपन जी। हाँ? तो सपन जी अकेले नहीं है, सपन जी प्लस भगवान, या सपन जी इनटू भगवान, है ना। तो जो इक्वेशन में, जो संबंध में, जो एसोसिएशन में हमने भगवान को गायब कर दिया, तो वो हमारा जो संबंध है वो टेम्पररी हो गया ना। वो संबंध से हमें कभी भी आनंद नहीं मिल सकता, हमें वहां से सुख नहीं मिल सकता। तो समस्या ये है। हम्म? भगवान को हम मानते तो है, पर हम अपनी सुविधा के अनुसार मानते हैं कि यहाँ पे सेट हो सकते तो वहां पे हमने कर दिया, है ना, यहाँ से हमने निकाल दिया। ये जो हमारे बिहेवियर में ये जो वेरिएशंस जो है, कभी मानते हैं कभी नहीं मानते, कभी इतना मानते हैं कभी ज्यादा मानते हैं, वास्तविकता से नहीं मानते, हम उनको जानते नहीं हैं, इसीलिए हम उनको ठीक से, उनके साथ संबंध नहीं बना पा रहे हैं। हमने एज ए लास्ट रिसोर्स उनको स्थापित कर दिया है। जी हाँ, हमने उनको लास्ट रिसोर्ट, जैसे हम साधन ही मान सकते हैं, है ना। भगवान को हमने एज ए व्हीकल मान रखा है कि हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी ले जाएंगे, है ना। पर संसार साधन है और भगवान साध्य है। संसार में जो चीजें हमें मिली है उसका उपयोग करके हम पॉइंट ए से पॉइंट बी ही भगवान है, वहां तक हमें जाना है। तो ये हमने उल्टा कर दिया, भगवान को हमने व्हीकल बना लिया, और हमारा जो उद्देश्य है, टारगेट है, वो हमने संसार को बना दिया। तो हम भगवान का उपयोग करके संसार को पाना चाहते हैं, समझे, है ना। होना उल्टा चाहिए, संसार का उपयोग करके भगवान को पाना है, पर हम भगवान का उपयोग करके संसार को पा रहे हैं। इसीलिए ना हमें भगवान मिल रहे हैं, ना संसार मिल रहा है। वो जो धोबी का जो है ना, धोबी का डैश डैश, ना घर का ना घाट का, है ना। ऐसी हालत मनुष्य की हो जाती है, ना वो संसार का रहता है, ना उसको संसार मिलता है, ना भगवान मिलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम भगवान को पहले रखने का सोचे, तो मैं मतलब मैं अपनी जॉब में भगवान को पहले कैसे रखूँ? अब मैं जॉब कर रहा हूँ तो उसमें मैं कैसे जी देखूँ भगवान को? हाँ, तो उसमें आप ऐसे देख सकते हो कि मेरे पहले तो आप वहां से आरंभ करोगे, है ना, आप मानोगे। मानना मतलब जैसे हम मैथमेटिक्स में कुछ भी, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, तो वी एज्यूम, है ना, कि हम्म। एक्स इक्वल्स टू दिस। ना, तो अभी तक आपने भगवान को देखा नहीं है, आप भगवान को जानते नहीं हो, उन अनुभव नहीं हुआ, पर आपने मान लिया, आपने विश्वास कर लिया, आपका फेथ है भगवान में, तो आपने मान लिया कि मेरे जीवन का संचालन करने वाले भगवान है ना, मेरे जीवन के केंद्र में भगवान है, वो मान लिया। आप जॉब पे गए, तो आपको जो जॉब मिली है ना, वो भी उनके कारण ही आपके जीवन में वो जॉब है, राइट। एक आप ऐसे आप चल सकते हो। ठीक है, तो अभी अगर आपके जीवन के केंद्र में भगवान ही है, तो जॉब के द्वारा जो आपको जो धन मिलेगा, उसका उपयोग भी आपको भगवान के कार्य के लिए करना चाहिए, क्योंकि उनके कारण ही आपको जॉब मिली। ठीक है, तो उनके लिए करना चाहिए, मतलब
जितना भी आपने कमाया जाके आप मंदिर में नहीं रख दोगे कि भाई भगवान को दे दिया और भगवान ने ले लिया, नहीं, है ना। उसका उपयोग आप परिवार के लिए करोगे, आपके फैमिली के लिए करोगे। क्यों फैमिली के लिए करोगे? क्योंकि फैमिली भी भगवान ने आपको दी है। तो अभी आप जॉब भगवान के लिए कर रहे हो, पैसा भगवान के लिए कमा रहे हो, परिवार का पालन पोषण भगवान के लिए कर रहे हो, अपने माता पिता की सेवा आप भगवान के लिए कर रहे हो, क्योंकि सबके केंद्र में भगवान है। इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, जैसे हमने गुरु जी के मुख से भी सुना है और दूसरे संतों के मुख से भी, कि जैसे मैरिज के बाद जब वधु आती है घर में, तो उसका रिलेशन किसके साथ होता है? अपने पति के साथ, हस्बैंड के साथ, है ना। पर अपने सास ससुर की भी सेवा करती है। किसके आधार पे करती है? उस क्योंकि वो अपने पति के माता पिता है, इसलिए वो सास ससुर की सेवा करती है ना। ये पति के भाई है, इसलिए अपने देवर की सेवा करती है, या उनके लिए कुछ सहयोग करती है, ये भोजन बनाती है। तो उस जो लड़की है, जो वधु है, उसका पूरे परिवार के साथ जो संबंध है, उसके केंद्र में उनका पति है ना। जो भी करती है उसमें वो सत्ता अपने पति की देखती है, ये मेरे पति के मित्र है, ये बहन है उनकी, ये भाई है, इत्यादि इत्यादि। ऐसे ही मनुष्य जब अपने जीवन में केंद्र में जब भगवान देखता है, तो जब जो भी करता है वो भगवान के रिलेशन को मान के करता है, कि ये भगवान के है, इसलिए मैं उनका ये कर रहा हूँ, उनके साथ मेरे ये सेवा का आदान प्रदान हो रहा है, इत्यादि। तो ऐसे भाव से कर सकते हैं सपन जी, हाँ। और यही अनन्य चिंतयंतो माम है, कि आपने लैपटॉप खोला, मैं क्यों जॉब कर रहा हूँ, है ना। अगर यही चिंतन होगा कि भगवान की कृपा से ही मिली है, क्योंकि जो मैंने पढ़ा है वो तो दुनिया में बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है। ऐसा तो नहीं है कि हम ही है जिसके पास ये डिग्री है ना, या हम ही है जिसके पास ये स्किल्स है। पर सबके पास तो ये जॉब नहीं है, ये भी विचार आ सकता है ना। हमसे भी बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं जो हमसे भी बहुत कम कमाते हैं। तो ये हमें जो अवसर मिला है वो उनकी कृपा से मिला है, उनके लिए मिला है। ये चिंतन ही अनन्य चिंतयंतो माम, ये हम गिन सकते हैं। और यही उनकी उपासना हो गई। ये जना परयु उपासते, उनके उनके सामने बैठ के हमने एक अगरबत्ती कर दी, दिया कर दिया, और आरती कर दी। केवल वही उपासना उपासना नहीं है, उनका चिंतन ही उनकी उपासना है ना। उनके जो जन है, उनके जो लोग हैं, उनका जो संसार है, क्योंकि सृष्टि किसने बनाई? उन्होंने ही बनाई। ये सारे लोग किनके हैं? उनके ही है ना। तो जब हम उनकी सेवा करते हैं, जन की सेवा करते हैं, सृष्टि की सेवा करते हैं, तो उनकी उपासना हो रही है ना? और आप देखिए कि जैसे कोई व्यक्ति किसी और व्यक्ति को बहुत प्रेम करता हो, वो कहते हैं कि हम उनके बिना जी नहीं सकते, है ना। और फिर उनका शरीर छूट जाए, तो शरीर तो वहां पे ही है, तो अभी क्यों जला रहे हो? रखो, है ना। क्यों जलाने की इतनी जल्दी करते हैं कि नहीं नहीं, अभी 12 घंटे हो गए, 24 घंटे हो गए, इनको जला देते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि जो उनके अंदर जो थे वो चले गए ना। तो अगर देखा जाए तो महत्ता किसकी है? शरीर की, या जो उनके अंदर थे उनकी? बताइए, या जो उनके अंदर थे उनकी है आत्मा। ना, आत्मा की। और आत्मा ममे वाचो जीव लोके, वो भगवान का अंश है। वही भगवान ही सबके हृदय में बैठे थे और वो वहां से चले गए। तो संबंध एक तरह से देखा जाए तो हमारा केवल और केवल जो शरीर के अंदर जो बैठा था उसके साथ ही था, है ना। पर उसका हम अनुभव नहीं कर पा रहे, उसको मान नहीं रहे, इसलिए तो वो चला गया। और फिर शरीर को हमने फूंक दिया, उसको जला दिया ना, क्योंकि शरीर से प्रेम नहीं था। अगर शरीर से प्रेम होता तो रखते,
है ना। पर हमें पता है कि ये अभी शरीर कोई काम का नहीं है, क्योंकि जो था वो तो चला गया ना? तो यही भाव अगर सब में हो तो यही भगवान की उपासना है। हम्म? तो ऐसे हम अपने जीवन के हर कार्य में देख सकते हैं कि ये इनके पीछे जो हमारा संबंध है या जो केंद्र है वो केवल भगवान ही है। हम्म? यहाँ पे कोई और हाँ, यस नित्या जी, यू हैव अ क्वेश्चन। Hi, Guruji. So sorry, I didn't disturb you last week, but I just wanted to ask, like, I'm just trying to understand the whole sloka. So, whatever I understood was that, like, you can't, what do you call, keep God as the last option and then go only for things. And is that the right understanding, or I missed something? No, that is the right understanding. Yeah. So Okay. what else you got apart Um, from this? is that like I believe like when you have to develop a relationship with God, and it's not something you go and you don't go to God for just for things or material things. You just don't go and ask God just for that. You would need to have a relationship with God and put Him at the center of. Right. Yeah. So let me explain, right, something else. Yeah, I don't want to take the much time, but if possible, I just want to understand. I don't miss the sloka meaning. That's the only thing. No, that's fine. Yeah. So अगर हम देखें, so we could have two type of relation with God, you know. Hmm. So, or for that, let's take an example. Let's say किसी का स्टोर है, let's say someone owns the store. Let's say Sapanji is having a store, है ना? Sapanji is the owner, and if I am the customer, if I need something from their store, I need to pay to Sapanji, right? Let's say if I'm Hmm. going and saying, okay, I want to buy sugar. So I have to pay 5, 10, 15, whatever dollar, correct? And then he gives me the thing. So that is the one way to have a relation with Sapanji through money. है ना? Hmm. I have this much, I'm giving you, and you give me what you have, right? That is the one type of relation. The second type of relation is, let's say कि सपन जी का जो बेटा है अभिमन्यु, राइट, Mm-hmm. वो स्टोर में जाता है, he goes to the store and he say, dad, I want sugar, you know. Then what Sapan ji will do? Give it off. Give it to him, right? He will not ask for money. Mm. Why? Because it's his. Is his Yeah. son, Yeah. and है ना. Or the son will not ask, okay, I need 1 pound, or I need 5 pound, or I need 10 pound, right? What Sapan ji will do? He will do whatever he likes, whatever he wants to his son. Mm. He will not even wait, like उसका वो वजन और वो भी नहीं करेंगे, है ना, उसका वेइंग नहीं होगा, वो उसको दे देंगे ना, क्योंकि द रिलेशन इज डिफरेंट ओवर देयर. सो लाइकवाइज दिस whole सृष्टि or the whole universe, the whole existence is a store, right? If you want something from the store, let's say I want success, you need to do something, right? Let's say I want money, I want to earn more money, right? You need to do something, right? You need to pay for it, you need to pay a price for it, right? There's a one way, like, okay, I have this much things, and I'm going in the universe, and then I claim for it, that I worked so hard, now you need to give me this, and भगवान जो है वो आपको देंगे. That is the one way of having a relation with भगवान, है ना. ये दोनों में से एक तो होना चाहिए, या तो हमारे में वो कैपेबिलिटीज हो, वी हैव दैट मैनी वैल्यूज और गुण और वर्च्यूज जिसको लेके हम वहां पे क्लेम कर सके, है ना. उसको कहते हैं साधना. पहले तप करते थे, हाँ, तपस्या. तप क्यों करते थे? जो ऋषि मुनि थे यूज टू डू तप फॉर Meditation. आई मीन ना, इट्स नॉट मेडिटेशन, मेडिटेशन इज ध्यान. आई डोंट नो Mm. तप को क्या कहेंगे, बट यू गॉट इट, राइट. Yeah. वो हजारों वर्ष, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स तप करते थे. एंड Mm. द असुर जो थे, राक्षस, रावण, हिरण्यकश्यपु, उन्होंने भी बहुत तप किया. और तप करने के बाद
they ask something, है ना, I want this, I want that, I want that. So the tap is the money which you are spending and getting something instead of it. तब हमने दिया और हमें कुछ मिला, है ना. दैट इज अ वन वे ऑफ हैविंग अ रिलेशन विथ यूनिवर्स और विथ गॉड, ना. और जो दूसरा रिलेशन है जो यहाँ पे कहते हैं, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य वियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्. यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि मैं ऐसे, मेरे जो जन है, मेरे जो भक्त है, माय पीपल, जिनका मैं गारंटी लेता हूँ, वहां मह्यम, आई विल डू इट. क्या करेंगे वो? योग और क्षेम, दो चीजें करेंगे. योग जो अभी तक हमें नहीं मिला ना, वो भी हमें देंगे. क्षेम जो व्हाट वी हैव, हमारे पास अभी है, उसको प्रोटेक्ट करेंगे. और जो हमें नहीं मिला वो हमें देंगे, हमारी आवश्यकता के हिसाब से, हमारी नीड के हिसाब से. जैसे सपन जी ने उनके बच्चे को शुगर दे दी, है ना, उनको पता था कितनी चाहिए थी ना. ऐसे ही भगवान अपने भक्तों को, अपने जनों को बच्चा समझ के उनका योग और क्षेम का वहन करते हैं. जब हम भगवान के बच्चे बनते हैं, है ना, जब बच्चा जब स्टोर पे गया तो उसने वहां पे अधिकार किया, है ना, वो फ्रंट डोर से नहीं गया, वो बैक डोर से गया. उसके लिए अलग एंट्री है, क्योंकि वो उनके पिता है. अगर हम कस्टमर बन के गए तो हमें फ्रंट डोर से जाना पड़ेगा. अगर हम भगवान के घर के बन के गए तो हमारे लिए व्यवस्था इज डिफरेंट ना. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. Yeah. So I have one निखिल. question. Question is that like normally we say, right, like everybody goes through bad time, good time. It's all fate. So we put it on fate or like whatever thing is that you have to undergo is you have to undergo. Nothing could change about it. करेक्ट. So only thing is you can pray God, but that wouldn't change anything that you have to undergo is like God will help you go through it, but you have to go through it. That's what I've heard. So my question is that I think again people in my past life or like sorry, not past life, past few years, people who don't believe in God has asked me this question like you believe in God so much and everything, but at the end of the day it's not like if you believe or not believe you're going to go through this, then what is the purpose of God or what is God helping you? And I would always say it is that I want what do you call God to be there regardless of whatever happens, and that was my answer. But I really have this question on asking, like, so regardless of whatever, so we are going through our fate, right? And that fate is pre-written. Only thing is, God can help you come out of it stronger, or you can hold on to God to come out of it. But I'm just trying to understand, like, even those, and that was one question. Second question is that people make prayers, right, where they say that, okay, I want this, please God, and I'll come to your temple and all of those things. I understand that's transaction, like whatever you describe. So is that a wrong thing then? या सो अगेन राइट, देयर टू वेज. तो अगर हम देखें हमारे जीवन में जितने भी दुख कष्ट आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ अवर पास्ट कर्मा, ना, Hmm. बिकॉज ऑफ पास्ट कर्मा वी हैव अ प्रारब्ध. Hmm. I don't know what to call in English, but I No, no, think no. you got Karat it. karma, I know. Destiny, Yeah. right? Hmm. या जो प्रारब्ध है उसको हमें भोगना पड़ेगा. इज दैट सो? एट द फर्स्ट प्लेस प्रारब्ध बना क्यों? वाई देयर वाज अ प्रारब्ध? बिकॉज ये जितने भी कर्म हमने किए, द पास्ट कर्मा, Hmm. वी थॉट वी वर डूइंग इट, हम करता थे, है ना. अगर जब हम कर्ता बने तब हमें उसको भोगता भी हम ही थे. जो करता होता है उसको ही भोगना पड़ता है ना. तो वी वेर करता Hmm. बिकॉज ऑफ ऑल दिस कर्मास जो फ्रूट देने के लिए अभी रेडी है, इज रेडी टू गिव अस अ फ्रूट इन 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 टर्म्स ऑफ प्रारब्ध.
है ना, और उसमें गुड और बैड थिंग भी हो सकती है। ये क्यों हो रहा था? बिकॉज हम अभी तक अपने आप को सरेंडर नहीं किया भगवान को। वी डिड नॉट सरेंडर अवर सेल्फ टू गॉड येट। बिकॉज ऑफ दैट वी थॉट वी वर डूइंग इट। ये अभी हम्म, तक चल रहा था, है ना। बिकॉज ऑफ दैट हमारा प्रारब्ध बना, हमने प्रारब्ध भोगा, देन वी डिड द न्यू कर्मा, और न्यू कर्मा का भी फ्रूट्स मिला। उसके लिए फिर हमें वी नीड टू टेक अनदर बर्थ एंड सो ऑन सो फोर्थ, सो ऑन सो फोर्थ, राइट। बिकॉज वी वर थिंकिंग वी वर डूइंग गुड कर्मा, है ना। तो गुड कर्मा का भी फ्रूट होगा, तो वो हमें भोगना पड़ेगा। वी थॉट हमसे बुरा कर्म हो गया, बैड कर्मा, तो उसका भी फ्रूट होगा, वो हमें भुगतना पड़ेगा। ये साइकिल चल रही है, चल रही है, चल रही है। पर जब हमने अपने आप को समर्पित कर दिया भगवान को, जब मैं सरेंडर हो गया भगवान को, तो अभी जो भी है मेरी जिम्मेवारी, वो सब भगवान की है। जैसे सपन जी का छोटा बेटा है अभिमन्यु, उसने घर में कुछ तोड़ दिया, है ना, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नया कौन लेके आएगा? सपन जी को ही लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो अभिमन्यु है वो सपन जी के सरेंडर है, वो उनके अधीन है, उसका पाप पुण्य नहीं होगा। तो ऐसे भक्त जब साधना करते करते शरणागति तक पहुंच जाता है, अपने आप को शरणागत बना देता है, तब उसके पाप पुण्य रहते नहीं है, वो सब भगवान का हो गया। फिर भगवान यहाँ पे उनके लिए कह रहे हैं, दिस इज फॉर देम योगक्षेमम वहाम्यम। उनका योगक्षेम वहन करेंगे वो, जो अपने आप कर रहे हैं वो अपना भोगेंगे, है ना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ किड्स, एक छोटे हैं और एक हम्म, बड़े हैं, जो रिस्पॉन्सिबल हो गए, जो जॉब कर रहे हैं, उनको लगता है कि ओके आई कैन डू दिस, आई एम ग्रोन अप नाउ, है ना। वो जॉब करेंगे, सैलरी आएगी, वो अपना रेंट देंगे, ग्रोसरी लाएंगे, और फिर और जॉब करेंगे, उनकी जॉब चली गई तो ही हैज टू मैनेज। दैट्स द वन वे ऑफ पीपल, दैट वन कैटेगरी ऑफ भगवान के भक्त। दूसरे जो है, जो वास्तव में भगवान के भक्त है, वो छोटे बच्चे जैसे हैं, वो जो भी कर रहे हैं वो भगवान के लिए ही कर रहे हैं, घर में ही रहते हैं, और जो उनको दिया जाता है वो करते हैं। ना उनका कोई पाप बनता है, ना उनका कोई पुण्य बनता है। उनके लिए यहाँ पे योगक्षेम वहां हम कर रहे हैं। उनके जीवन में दुख आएगा, हाँ आएगा, है ना। पर वो दुख हमें दिखेगा। जैसे मीराबाई जी, उनके जीवन में दुख आया, हमने देखा, है ना। पर उनको उस दुख का अनुभव हुआ, है ना। क्या वो दुखी, डिप्रेस हो गए, स्ट्रेस में हैं, कि आई डोंट नो व्हाट टू डू, व्हाई दिस इज हैपनिंग विथ मी, है ना। क्या कभी हम्म, उन्होंने भगवान से कंप्लेन किया? है ना, नहीं। क्योंकि वो भगवान के इस कैटेगरी वाले भक्त है, जिसका भगवान कह रहे हैं कि जैसा आवश्यकता होगी उसका योग क्षेम का हम वहां में हम करेंगे। तो जो उद्देश्य होना चाहिए हमारा, वो अभी हम उस स्तर पे नहीं है। वी आर नॉट देयर येट, राइट। वी हैव टू गो देयर जब हम सब कुछ भगवान पे छोड़ दे, जब हम भगवान के घर के हो जाए। अभी हम भगवान के घर के नहीं, अभी हम, आपने जैसे कहा, वी हैव अ ट्रांजेक्शनल रिलेशन, कि हम्म, हमने इतना किया, हमें पुण्य दे दो, है ना। हमारे से गलती हो गई, प्लीज फॉरगिव मी, एटसेट्रा एटसेट्रा। पर हम्म, जब हम भगवान के हो जाएंगे, तो फिर हमारे पाप भी भगवान के, हमारे पुण्य भी भगवान के। फिर हमारी कोई चाह नहीं रहेगी। फिर विल नॉट हैव एनी डिजायर्स के नो नो आई वांट दिस, आई डोंट वांट दिस। जैसे छोटे बच्चे, जब जो एग्जांपल हमने लिया, वो जब जाएंगे स्टोर में सपन जी के वहां पे, तो ऐसा नहीं कहेंगे मुझे यही शुगर चाहिए, आई वांट जस्ट 5 पाउंड, और आई डोंट वांट दिस वन, एटसेट्रा एटसेट्रा। व्हाट ही विल से, मुझे शुगर की नीड है, दैट्स इट। कितनी देनी है, कब देनी है, कैसे देंगे, वो डिसाइड करेंगे। तो दैट हम्म, मीन्स
हम अपने जीवन का पूरा कंट्रोल उनको दे रहे हैं, है ना। अभी तक हम अपने जीवन के ड्राइविंग सीट पे हम बैठे हैं, वी आर द ड्राइवर, दैट्स व्हाट वी थॉट, वी हैव बीन थिंकिंग। पर उस ड्राइविंग सीट पे जब हम ये देखेंगे कि नहीं, ये ड्राइव भगवान कर रहे हैं और हम बैठे हैं, है ना, तो फिर जो हमारा जीवन होगा दैट विल बी डिफरेंट। और ये हम जितने भी सेंट्स हो गए, जितने भी संत हो गए, उनके जीवन में हम ये देखते हैं, जब उन्होंने अपने आप को भगवान को सरेंडर कर दिया, फिर उनके जीवन में जो भी घटनाएं हो रही है, अच्छी या बुरी, उसमें उन्होंने कभी कंप्लेन नहीं किया, है ना। जैसे सुदामा जी, ही नेवर कंप्लेन दैट कि श्री कृष्ण द्वारकाधीश और ये अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी और हमारे घर में खाने को भी नहीं है, ऐसा सुदामा जी ने कभी कंप्लेन नहीं किया। वो उसमें भी प्रसन्न है। और जब भगवान ने उनकी सुदामापुरी बना दी, तभी भी वो प्रसन्न है ना। तो भगवान की इच्छा में उनकी इच्छा, है ना, हम्म। उनकी स्वयं की कोई इच्छा नहीं होती। जो भगवान की इच्छा होती है वो उनकी इच्छा। अभी हमारा उल्टा है, अभी हमारी इच्छा है, एंड देन वी थॉट के यही हमें चाहिए, ऐसा ही हमें चाहिए, अभी हमें चाहिए। वी डिसाइड कब चाहिए, कैसे चाहिए और कितना चाहिए, है ना, दैट वी डिसाइड। एंड अगर वो जब नहीं मिलता, देन फिर हम कंप्लेन करते हैं, है ना, देन वी कंपेयर कि वो सपन जी ने तो इतना किया था, ही गॉट दिस मच, है ना, और हमने इतना किया, आई गॉट दिस मच, है ना। वाई? बिकॉज वी स्टिल हैव दैट संशय, डाउट, है ना, डाउट है हमारा भगवान के प्रति, क्योंकि वी डिड नॉट सरेंडर येट, वी डिड नॉट सरेंडर फुल्ली येट, वी आर इन द प्रोसेस। इत्यादि। Got it. Thank you, Guruji. Yeah. जी सपन जी। तो जीगर जी, तो फिर भगवान से मांगना अच्छी बात है कि बुरी बात है? क्योंकि हम तो जो मांग रहे हैं वो अपने स्वार्थ के कारण ही बहुत सारी चीजें मांग रहे हैं, निस्वार्थ तो जी। कुछ हो ही नहीं रहा है। तो जी। उसको कैसे देखेंगे हम यहाँ पे? हाँ, सो देयर आर लेवल्स, है ना। तो पहले तो सबसे जो श्रेष्ठ है, द बेस्ट थिंग टू डू, कि ना मांगे, है ना। और अगर मांगना पड़े तो केवल और केवल भगवान से मांगे। जैसे भगवान ने कहा है, चतुर्विधा भजन्ते माम, है ना। और क्या है, चार विद्या से या चार प्रकार से मेरे भक्त मुझे पुकारते हैं, या मेरे चार प्रकार के भक्त होते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम, ये जना नहीं, ये जना नहीं, गोपाल जी, आप याद है आपको, है ना। यार तो जिज्ञा सुरथार्थी ज्ञानी जब भरतर्षभ, चार प्रकार के भक्त कहते हैं। एक, जिनके जीवन में दुख आ गया, है ना, और भगवान को पुकारे, उनको भी भगवान भक्त मानते हैं। केवल भगवान को पुकारे और किसी को नहीं। जिनको धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, वेल्थ चाहिए, है ना, फॉर वेल्थ, वो कहाँ जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं। और फिर जिनको क्यूरियोसिटी है, ज्ञान चाहिए, नॉलेज चाहिए, उसके लिए भी भगवान के पास जाते हैं। पर जो सबसे श्रेष्ठ है वो है प्रेमी भक्त, उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको भगवान से कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो अगर आप भगवान के बिहाफ में सोचो, तो अगर आप ही होते, तो आपको कौन से लोग अच्छे लगते, आर्थ वाले, अर्थार्थी वाले, जिज्ञासु या प्रेमी, है ना। अगर हम ही अपने आप को रखे, हमें कैसे लोग अच्छे लगते, जो हमसे मांगा करें, है ना, जो हमसे कुछ नहीं मांगते, हमारी प्रसन्नता के लिए प्रयास करते हैं, है ना? तो भगवान कहते हैं उनको, ऐसा नहीं कि आर्थ अथार्थी जिज्ञासु उनको अच्छे नहीं लगते, उनको भी भक्त मानते हैं, पर उनके लिए सबसे जो श्रेष्ठ है वो उनके प्रेमी भक्त, है ना। तो अगर हाँ, जीवन में दुख आए, वी हैव अ प्रॉब्लम्स, राइट, इफ वी नीड समथिंग, एंड अगर हम बिना मांगे नहीं रह सकते, वी शुड आस्क। पर हमें केवल और केवल भगवान से ही मांगना चाहिए। और अगर हमें किसी और से मिल गया, जैसे सपन जी ने हमें दे दिया, है ना, तो हमें उसमें ये देखना चाहिए कि भगवान की कृपा से सपन जी ने हमें दिया। उसमें अगर इफ वी थिंक
that ये सपन जी give me, right, then there will be a problem in the future, because in future maybe सपन जी will not give us, है ना। तब हमें ये मानना चाहिए कि भगवान की कृपा से शायद ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए सपन जी ने हमें नहीं दिया, है ना। तो मांगना चाहिए, अगर नहीं रह सकते पर केवल भगवान से मांगना चाहिए। हम्म? जी प्रियंका जी। और हमारा 10 बजे, मतलब इन 8 मिनट्स वी हैव अ हार्ड स्टॉप टू गो समवेयर, ये दूसरा एक सुंदरकांड का पार्ट है। सो विल स्टॉप एंड देन फ्रॉम, मतलब नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट सैटरडे विल कंटिन्यू, है ना। बट वी स्टिल हैव 8 मिनट्स। जस्ट प्रियंका जी। जी जी गुरु जी, एक क्वेश्चन था इससे पहले। आप बोल रहे थे ना दैट हम लोग सब वी आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ सरेंडरिंग, है ना। जी तो जी इसमें हम इस चीज को कैसे लें, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, कि हमेशा से अगर हम ये मान के चलें कि अगर आप अपना खुद ही नहीं काम करेंगे और भगवान जी का ही वेट करते रहेंगे, जी। तो हाँ उसको कैसे जी। समझना तो चाहिए? सरेंडर किसको करना पड़ेगा? हमें, कर्ता को, जो कर है रहा है। ना। भगवान आके सरेंडर नहीं करवाएंगे। तो इफ यू थिंक, इसको देखो विभीषण जी। विभीषण जी भगवान के भक्त है ना। राम राम ते सुमिरन कीना, सुबह उठ के ही भगवान का नाम ले रहे हैं। और तुलसी जी है, जो 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 भी साधना होनी चाहिए सब साधना कर रहे हैं, है ना। पर वहां पे हनुमान जी गए, और हनुमान जी ने उनको सारी बातें बताई, और फिर रावण रावण की लात पड़ी। उसके बाद फिर वो भगवान के शरणागत हुए। इसके पहले भी भगवान उनके मन में प्रेरणा दे के, उनको इंस्पायर करके, मोटिवेट करके, क्योंकि कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी, भगवान तो सबके हृदय में बैठे हैं। वहां पे कुछ स्विच ऑन ऑन ऑफ कर देते हैं कि भाई शरणागत की स्विच ऑन कर दी, और वो सब कुछ छोड़ के वहां पे चले जाते हैं ना। पर भगवान ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि भगवान यहाँ पे स्वतंत्रता दे रहे हैं। वो हम वी हैव अ फुल फ्रीडम कि हमें शरणागत होना है। ओके, देन यू हैव टू डू समथिंग, एटलीस्ट वी शुड हैव अ डिजायर फॉर इट, है ना, कि हमें सरेंडर होना है। तो ये डिजायर उनके अंदर रही होगी, विभीषण जी के अंदर, इसलिए उनको हनुमान जी मिले। नहीं तो लंका में इतने सारे लोग थे, हनुमान जी कहीं और भी जा सकते थे, है ना। वो विभीषण जी को मिले, और विभीषण जी को और प्रेरित किया और इंस्पायर किया कि आप चिंता मत करो, वो आपको सरेंडर ले लेंगे, है ना। जो सभी तावा शरणाई, वो तो बाद में भगवान उनको कहते हैं। पर भगवान के जो गुण सुनाते हैं, उनके बाद विभीषण जी को म, और शक्ति मिलती है और बल मिलता है, और फिर वो शरणागत होते हैं। पर शरणागति करने के लिए तो हमें कुछ करना पड़ेगा, है ना। हम बैठे बैठे कि भाई बैठे और भाई भगवान ही आए और हमें शरणागत कर दे, है ना, ऐसे नहीं। शरणागति तब होगी जब हम भगवान के बारे में कुछ, उनकी लीला के बारे में, उनके गुण के बारे में, है ना, उनकी कथा के बारे में, जब हमें इंटरेस्ट आने लगेगा। जैसे गुरु जी ने वो 9 स्टेप बताए थे, याद है किसी को? जैसे फेथ से आरंभ होता है, श्रद्धा से, है ना। तो इस जर्नी में अगर हम देखें, हम सरेंडर कब होंगे, व्हाट आर दो स्टेप्स? तो फर्स्ट स्टेप वाज फेथ। जब फेथ होगा, जब श्रद्धा होगी, उससे हमें संग मिलेगा, सत्संग मिलेगा। जब हम सत्संग करने लगेंगे, तब भजन हमारा आरंभ होगा, है ना। जब हमारा भजन आरंभ होगा, तो जब भजन को और बढ़ाने के लिए अनर्थ निवृत्ति होगी, जो चीजें काम की नहीं है वो सब निकालेंगे अपने जीवन से, कुसंगों को निकालेंगे। जब अनर्थ निवृत्ति होगी, तब भजन में हमारी और निष्ठा बने बढ़ेगी, है ना, और हमारा डेडिकेशन आएगा और कमिटमेंट आएगा। निष्ठा के बाद हमें वो चीज अभी अच्छी लगने लगेगी, रुचि, इंटरेस्ट आने लगेगा भजन में, सत्संग में। ये सुनना अच्छा लगेगा, है ना। इसके बारे में हम पूछेंगे। रुचि के बाद, उसके बाद आसक्ति होने लगेगी कि नहीं नहीं, 5 बजे सत्संग है, हम 4:30 बजे पहुंच जाएंगे, है ना। हमारा एक अटैचमेंट हो जाएगा, किसके प्रति? भगवान की कथा के प्रति, भगवान की लीला, गुण, नाम, धाम, रूप, उसके प्रति हम अटैच हो रहे हैं। आसक्ति के बाद फिर वो फीलिंग आने लगेगा, भाव, है ना। और वो भाव के बाद जो अंतिम वाला है, वहां यहाँ पे प्रेम
होना आरंभ हुआ, जब प्रेम होगा तब शरणागति होगी। तो ये श्रद्धा से लेके प्रेम तक। पर इसमें आप देखिए हमने क्या क्या किया। हमें संघ के लिए भी कुछ करना पड़ेगा, है ना। भजन भी हमें करना पड़ेगा, होगा नहीं, करना पड़ेगा। अनर्थ निवृत्ति हमें करनी पड़ेगी, है ना। निष्ठा के लिए हमें बार बार उसको सुनना पड़ेगा, तभी निष्ठा होगी, तभी रुचि प्रकट होगी, है ना, तभी हम आसक्त होंगे। तो इसमें इतना करेंगे फिर ये मिलेगा। तो करना हमारा प्रयास होगा। ऐसा नहीं कि ये करने से हम कर लेंगे, पर हमारा प्रयास होगा। और हमारे प्रयास से, प्रयास को देख के वो हम पे कृपा करेंगे। प्रियंका जी, हम्म। जी जी तो गुरुजी। उसमें हमारा है तो सही, है ना। तो जैसे भगवान हम, जी के मार्ग में तो समझना आसान हो जाता है ये कि आप करता नहीं है ना, क्योंकि आप जो भी प्रयत्न कर रहे हैं वो भगवान जी के रास्ते में आगे बढ़ने के लिए कर रहे हैं। आई थिंक कर्ता भाव प्रिडोमिनेंट तब हो जाता है जब आप बाकी चीजों में प्रयत्न कर रहे हैं, जैसे ऑफिस, जैसे बच्चों का कोई काम। तो जी उसमें कई बार लगता है कि अब अगर आप कुछ नहीं करेंगे और भगवान जी पे छोड़ देंगे, तो भगवान जी भी तो ये कह रहे हैं ना कि भाई कर्म करो, लाइक यू हैव टू डू इट। मैं तुम्हें सिर्फ आइडियाज दे सकता हूँ अगर तुम्हें आइडियाज चाहिए, बट करना तो तुम्हें ही होगा। उसमें कर्ता भाव ज्यादा डोमिनेंट हो जाता जी। है। हाँ, तो उसमें से हम भगवान को जब सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, है ना, तभी वो चीज होती है। जैसे आपने कहा कुछ चीजों में कर्ता भाव हम्म आता है, भगवान की चीजों में, क्योंकि हमने सत्संग को भगवान का, नाम जप को भगवान का मान रखा है। दूसरी हम्म चीजों को हमने भगवान का नहीं मान रखा, है ना। हम्म तो जैसे हम हम्म सत्संग करते हैं तो सत्संग का जो नियम है उसके हिसाब से सत्संग करते हैं। वहां पे जाके वी नो कि कहाँ पे बैठना है, व्हेन टू आस्क क्वेश्चन, हाउ टू आस्क क्वेश्चन, हम वो सारी चीजें फॉलो करते हैं, है ना। पर हम्म जब हम उसके अलावा जिस चीजों की हमने बात की, वहां पे हमने भगवान को निकाल दिया, या हमने सोचा कि ये इस इक्वेशन में भगवान नहीं आते, है। पर अगर हमने वहां पे भी भगवान को रखा कि हम बच्चों का पालन पोषण भगवान के लिए कर रहे हैं, तो फिर उस नियमों का पालन भी वहां पे हमारा होगा, उस धर्म के नियम का पालन होगा, ना। कि जैसे हम बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि वो बड़े होके अच्छे व्यक्ति बने, ठीक है। अच्छे व्यक्ति बनने के बाद क्या करेंगे वो, ना। तो फिर हमारा पालन पोषण, प्रयास तो हम करेंगे, पर फिर उसमें वो कर्ता भाव नहीं होगा, फिर उसमें वो राग द्वेष नहीं होगा, है ना। तो सत्संग में बैठ के ये भगवान का है वो मानना सरल है, और जब उनको स्कूल में ड्रॉप करते हैं और ये भगवान के लिए कर रहे हैं वो मानना कठिन है। हम्म हम्म हाँ, ये बात। हाँ, क्योंकि हम बहुत ही वो फ्लो के साथ चले जाते हैं, और वी इवन डिडंट रियलाइज, है ना, हमें पता भी हम्म नहीं नहीं चलता। पर इसीलिए यहाँ पे कह रहे अनन्य चिंतयन्तो माम, अनन्य चिंतयन्तो माम। वो जब हमेशा मेरा ही चिंतन करता है, जब वो इस स्थिति में पहुंचता है, तो वो हर क्रिया में ये देखता है कि ये भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं, इसलिए के लिए कर रहे हैं ना, मतलब इसमें प्रयास है। और जब हो रहा है तब भगवान की कृपा से हो रहा है। दो चीजें हैं ना, कृपा में कर, और उसके बाद जो मिलता है पा, ना, कर और पा। तो कृपा हम्म पाने के लिए कुछ कर रहे हैं, और जो मिलेगा वो भगवान की कृपा से मिलेगा। हो सकता है कि दूसरे लोगों को अच्छा लगे, हो सकता है दूसरे लोगों को बुरा लगे, पर जो भक्त होता है उसको उसमें भगवान की कृपा ही दिखती है ना। वो विष मिले तभी भी वो ऐसे ही मानेंगे कि ये प्रसाद है, और कोई लड्डू दे तभी भी वो मानेंगे कि ये प्रसाद है। तो बहुत ऊंची स्थिति है ये, प्रियंका जी, है ना। पर हम्म ऐसा नहीं कि ऊंची स्थिति है इसलिए हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए ही है ये। तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा, कृपा पाने के लिए चलना पड़ेगा, है ना। जी जी। जी। तो ये इसलिए तो जब है। चिंतन उनका होगा, हमेशा उनका ही चिंतन, भगवान की कथा के बारे में सोच रहे हैं, उनका नाम चल रहा है,
उनके गुणों के बारे में सोच रहे हैं, श्लोक के बारे में सोच रहे हैं, वो प्रश्नों के बारे में सोच रहे हैं। तो ये वैरायटी ऑफ चीजें चल रही है मन में, पर वो सारी भगवान का ही चिंतन चल रहा है ना। तब से फिर ये हो जाने के बाद कुछ चीजें फिर ऑटोमेटिक हो जाएगी जो भगवान चाहते हैं। अभी चिंतन संसार का चलता है, इसलिए चीजें ऑटोमेटिक वैसी हो जाती है जो संसार के लिए फेवरेबल हो, है ना। हम्म, तो चिंतन को बदलने की आवश्यकता है, ये भगवत गीता यहाँ पे कह रही है ना। ठीक है, जी तो हम यहाँ पे ही जी, रुकते हैं। तो ये धन्यवाद। 10:02 हो गया, पर हम इसको आगे बढ़ाएंगे, तो अगले शनिवार से फिर इसी समय पे हम मिलेंगे। ठीक है। हाँ, जी चलिए, भैया। राम राम सभी को। राम राम। राम राम। चलिए, राम राम जी। चलिए, राम राम।